अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका उर्दू न्यूज़ क़ासमी के अंदर। मैं मोहम्मद उमर क़ासमी आप हज़रात को बता रहा हूँ। ख़बर आ रही है, बहुत ही दुख भरी खबर है और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए रोने का मकाम है। खबर आ रही है उत्तराखंड के हल्द्वानी से। जी हाँ, आज तीसरा दिन है कि जब हल्द्वानी का नगर पालिका पुलिस प्रशासन की ताकत को साथ में लेकर के मस्जिद और मदरसे को शहीद करने के नापाक इरादे से अपने बिल्डोजर लेकर के वहां पहुंच जाता है और कार्रवाई करना चाहता है, उसी के सामने मुस्लिम फरीक अड़ जाता है। वहां के मकामी मुसलमान जो उस मस्जिद की जिम्मेदारान हैं और मस्जिद के आबाद करने वाले हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले हैं, वो इनके सामने अड़ जाते हैं। इस बात को लेकर के जब मुकदमा कोर्ट के अंदर चल रहा है और कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया, तो तुम इसको मुनहदिम करने के लिए कैसे आ गए? हम इसको मुनहदिम नहीं होने देंगे, हम इसको शहीद नहीं होने देंगे। बहरहाल वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने जो अपना रवैया दिखाया है और रवैया इख्तियार किया है मुसलमानों के साथ, उसको गुंडागर्दी से कम नहीं कह सकते। वो पुलिस प्रशासन के जो नौकरी के वक्त में शपथ लेते हैं, इस बात का अहद करते हैं कि मैं हिंदुस्तान के कानून को कभी भी अपने हाथों से नहीं छोड़ूंगा और किसी के ऊपर भी मैं नाजायज जुल्म नहीं करूंगा। तो उस पुलिस प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वहां पत्थरबाजी करने की तुमने शपथ ले रखी थी? क्या वहां मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलाने की, उनके ऊपर लाठी चार्ज करने की, ये तुमको जुल्म नजर नहीं आ रहा था? जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है, 13 तारीख इसके अंदर लगी हुई है, उससे पहले कार्रवाई करने का नगर निगम को कौन सा अधिकार है? कौन सा पॉइंट नगर निगम के सामने है जिससे वो कार्रवाई करने के लिए वहां पहुंचा है? प्रशासन की जिम्मेदारी थी नगर निगम को समझाते कि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, वहां से जैसा हुक्म होगा उसके बाद आप इसके ऊपर अमल करना। अगर इसको अवैध साबित किया जाता है और इसको मुनहदिम करने की सुप्रीम कोर्ट से इजाजत दी जाती है, हुक्म मिलता है, तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ लग कर के इसको शहीद करा देंगे। ये जिम्मेदारी बनती थी पुलिस प्रशासन की, ये नहीं था कि जाकर के वहां पत्थरबाजी करें। पुलिस वालों ने वहां अवाम उन्नास के ऊपर लाठी चार्ज की, लाठियां बजाई, यहाँ तक के माँ और बहनों मस्तूरात के ऊपर, औरतों के ऊपर लाठी चार्ज किया। पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस वाले। अब इसके अंदर हमारे जमइयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असाद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए खत लिखा है जनाब गृह मंत्री अमित शाह जी को कि आपको उत्तराखंड के हल्द्वानी के मामले से बाखबर होना चाहिए और वहाँ पर जो मुसलमानों के ऊपर यकतफ़ा कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसको संज्ञान में लेना चाहिए और मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म को फौरन रोकने का आपको हुक्म देना चाहिए। बहरहाल इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, यह पूरा खत आपके सामने है। लेकिन मेरा सवाल है, बात तो यह है कि भाई मुंह छोटा और बात बड़ी। मेरी इस बात की तो हैसियत नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने इतने बड़े अकाबरीन से इस बात का सवाल कर सकूं। लेकिन बात मेरे जहन में आ रही है, अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना। क्या इस वक्त में हमारे अकाबरीन को और मुस्लिम कायदीन और रहबरों को सिर्फ इन खत और लेटर लिखने से ही इनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी कि जहाँ कहीं बलवा होता है, मुसलमानों को ऊपर जुल्म होता है, उनके मकानात तोड़ दिए जाते हैं, उनको उठा कर के जेलों के अंदर ठोक दिया जाता है, अब हमारी तंजीम जमीयत उलमा हिंद वहाँ पर जाती है, उनमें जेल में ठोके हुए लोगों के मुकदमात को लड़ती है और जिन लोगों के मकानात को ध्वस्त कर दिया जाता है, उनके मकानात बना दिए जाते हैं। क्या यही कार्रवाई काफ़ी है या इससे आगे बढ़कर जिस काम को मसलक बरेलवी, मसलक आला हजरत जनाब
मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब जो बरेली मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया है और जेल भराव तहरीक शुरू की है, क्या उसके साथ में जुड़कर तमाम मसलक के उलमा को इसी एहतजाज और इसी तहरीक को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, या अलहदा अलहदा होकर के अपनी अपनी मांग लेकर के खड़े होने की ज़रूरत है? मेरी अपनी नाक़िस राय तो यही है कि ये वक्त वो आ चुका है, आज उम्मत मुस्लिमा मुकम्मल तरीक़े से अपने इख्तियारात को ख़त्म कर चुकी है हिंदुस्तान की ज़मीन पर। छोटी अदालतों से लेकर के बड़ी अदालतों तक अब सब इनके हक़ में कोई भी इंसाफ का फैसला करने वाला नहीं है। ऐसे वक्त में उम्मत को एक प्लेटफार्म पर आने की ज़रूरत है और कुर्बानी जैसी भी हो वो कुर्बानी देने की ज़रूरत है। इसलिए आप सभी हजरात दुआ करें, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद पैदा फरमा दे, मसलकी इख्तिलाफ और इंतशार को ख़त्म फरमा दे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है? क्या तमाम मसलक के उलमा को एक प्लेटफार्म पर जमा होकर अपनी मांग रखने की ज़रूरत है, या अलहदा अलहदा बिखर करके अपने सवालात रखने की ज़रूरत है? आप अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार करें। दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।